शिव पुराण कथा कहानी के पीछे क्या है विज्ञान? क्या शिव का महत्व सिर्फ सांस्कृतिक है या फिर इस भस्म से सजे योगी देवों के देव महादेव के अन्य पहलू भी हैं? हिंदू संस्कृति में पुराणों की चर्चा खूब मिलती है। इन्हीं पुराणों में से एक है शिव पुराण। तो क्या है इस पुराण में? सिर्फ कहानियां या कहानियों के जरिए कुछ और बताने की कोशिश की गई है? जिस विशाल खालीपन शिव कहते हैं वह सीमाहीन है, शाश्वत है। मगर चूंकि इंसानी बोध रूप और आकार तक सीमित होता है, इसलिए हमारी संस्कृति में शिव के लिए बहुत तरह के रूपों की कल्पना की गई। गूढ़ समझ से परे ईश्वर, मंगलकारी शंभो, बहुत नादान भोले, वेदों, शास्त्रों और तंत्रों के महान गुरु और शिक्षक, दक्षिण मूर्ति, आसानी से माफ कर देने वाले आशुतोष, सृष्टा के ही रक्त से रंगे भैरव, संपूर्ण रूप से स्थिर अचलेश्वर, सबसे जादुई नर्तक नटराज आदि। यानी जीवन के जितने पहलू हैं उतने ही पहलू शिव के बताए गए हैं। आम तौर पर दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जिस चीज को लोग दैवी या ईश्वरीय मानते हैं उसे अच्छा ही दर्शाया जाता है। लेकिन अगर आप शिव पुराण को ध्यान से पढ़े तो आप शिव की पहचान अच्छे या बुरे के रूप में नहीं कर सकते। वह सब कुछ हैं, वह सबसे बदसूरत हैं, वह सबसे खूबसूरत भी हैं। वह सबसे अच्छे और सबसे बुरे हैं, वह सबसे अनुशासित भी हैं, मगर पियक्कड़ भी। उनकी पूजा देवता, दानव और दुनिया के हर तरह के प्राणी करते हैं। हमारी तथाकथित सभ्यता ने अपनी सुविधा के लिए इन हजम न होने वाली कहानियों को नष्ट भी किया, मगर शिव का सार दरअसल इसी में है। शिव की शख्सियत जीवन के पूरी तरह विरोधाभासी, विरोधी पहलुओं से बनी है। अस्तित्व के सभी गुणों का एक जटिल संगम एक ही इंसान के अंदर डाल दिया गया है, क्योंकि अगर आप इस एक प्राणी को स्वीकार कर सकते हैं तो समझ लीजिए आप पूरे जीवन से गुजर चुके हैं। जीवन के साथ हमारा सारा संघर्ष यही है कि हम हमेशा यह चुनने की कोशिश करते हैं कि क्या सुंदर है और क्या नहीं, क्या अच्छा है और क्या बुरा। लेकिन अगर आप इस एक शख्स जो जीवन की हर चीज का एक जटिल संगम है को स्वीकार कर सकते हैं तो आपको किसी चीज से कोई समस्या नहीं होगी। शिव पुराण कहानी के पीछे क्या है विज्ञान? अगर आप शिव पुराण की कहानियों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इनमें सापेक्षता के सिद्धांत, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत, पूरी आधुनिक भौतिकी को बहुत खूबसूरती से कहानियों के जरिए अभिव्यक्त किया गया है। यह एक तार्किक संस्कृति है। इसमें विज्ञान को कहानियों के जरिए व्यक्त किया गया था। हर चीज को साकार रूप दिया गया था। मगर बाद में जाकर लोगों ने विज्ञान को छोड़ दिया और बस कहानियों को ढोते रहे। उन कहानियों को पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता रहा कि वे पूरी तरह मूर्खतापूर्ण लगने लगीं। अगर आप उन कहानियों में फिर से विज्ञान को ले आएं तो यह विज्ञान को अभिव्यक्त करने का एक खूबसूरत तरीका है। शिव पुराण मानव प्रकृति को चेतना के चरम तक ले जाने का सर्वोच्च विज्ञान है, जिसे बहुत सुंदर कहानियों द्वारा किया गया है। योग को एक विज्ञान के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें कहानियां नहीं हैं, लेकिन अगर आप गहन अर्थों में उस पर ध्यान दें तो योग और शिव पुराण को अलग नहीं किया जा सकता। एक उनके लिए है जो कहानियां पसंद करते हैं तो दूसरा उनके लिए है जो हर चीज को विज्ञान की नजर से देखना चाहते हैं, मगर दोनों के लिए मूलभूत तत्व एक ही हैं। गणेश जी की कथा। शिव एक तरह के घूमते फिरते रहने वाले पति थे। वह लगातार कई कई सालों तक घूमते रहते थे, वे कहीं भी चले जाते थे। उन दिनों कोई सेल फोन और ईमेल नहीं हुआ करते थे, इसलिए जब वह जाते थे तो पार्वती का उनके कोई संपर्क नहीं रहता था। महसूस करती थीं। साथ ही शिव की प्रकृति को देखते हुए उन्हें मानव मूल का नहीं, यक्ष स्वरूपी माना जाता था,
इसलिए पार्वती उनके बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। तो अपने अकेलेपन और इच्छा के कारण और मातृत्व भाव की वजह से उन्होंने एक शिशु को बनाने और उसमें प्राण फूंकने का फैसला किया। उन्होंने अपनी एक चीज ली, अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप को तेल के साथ मिलाकर एक शिशु का रूप दिया और उसमें जीवन डाल दिया। यह भले ही दूर की कौड़ी लगे, लेकिन आजकल विज्ञान में भी इस तरह की चर्चा होती है। अगर कोई आपसे एक एपिथेलियल सेल ले ले, तो किसी दिन हम उससे आपका कुछ बना सकते हैं। पार्वती ने उसमें प्राण फूंक दिए और एक बच्चे ने जन्म ले लिया। शिव ने गणेश का सिर क्यों काटा? कुछ साल बाद, जब वह लड़का करीब 10 साल का था, तब शिव अपने गणों के साथ लौटे। पार्वती स्नान कर रही थीं और उन्होंने उस छोटे बच्चे से कहा, ध्यान रखना कि कोई इस तरफ न आने पाए। लड़के ने कभी शिव को देखा नहीं था, तो जब वह आए, लड़के ने उन्हें रोक दिया। शिव दूसरे ही मूड में थे, रुकने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने अपनी तलवार निकाली और लड़के का सिर काट दिया। फिर पार्वती के पास आए। जब पार्वती ने उनके हाथ में खून लगी तलवार देखी, तो वह समझ गईं कि क्या हुआ। उन्होंने लड़के को सिर विहीन वहां पड़े देखा तो उनका गुस्सा भड़क गया। शिव ने उन्हें समझाने की कोशिश की, कोई बात नहीं, वह तुम्हारा असली पुत्र नहीं है। आखिरकार तुमने उसे बनाया और मैंने नष्ट कर दिया, इसमें क्या परेशानी है? लेकिन वह सुनने के मूड में नहीं थीं। गणेश के पास हाथी का सिर क्यों नहीं है? बात को सुलझाने के लिए शिव ने अपने एक गण का सिर लिया और लड़के की धड़ पर लगा दिया। गणेश चतुर्थी वह दिन होता है जब उनके सिर को दोबारा लगाया गया था। शिव ने गणों के सरदार का सिर लेकर इस लड़के पर लगाया था, इसलिए वह बोले, अब से तुम गणपति हो, तुम गणों के सरदार हो। बाद में जाकर कैलेंडर कलाकार इस दूसरी तरह के प्राणी को नहीं समझ पाए और उन्होंने एक हाथी का चेहरा बना दिया। कथाओं में बताया जाता है कि कैसे गणों के अंगों में हड्डियां नहीं होती थीं। इस संस्कृति में हड्डियों के बिना किसी अंग का अर्थ हाथी की सूंड से लगाया जाता है, इसलिए कलाकारों ने हाथी का सिर बना दिया। आपको मानसरोवर के किनारे कोई हाथी नहीं मिलेगा क्योंकि वह इलाका उनके लिए सही नहीं है। वहां एक हाथी के लायक हरियाली नहीं है। शिव हाथियों को एक हाथी का चेहरा बना दिया। कथाओं में बताया जाता है कि कैसे गणों के अंगों में हड्डियां नहीं होती थीं। इस संस्कृति में हड्डियों के बिना किसी अंग का अर्थ हाथी की सूंड से लगाया जाता है, इसलिए कलाकारों ने हाथी का सिर बना दिया। आपको मानसरोवर के किनारे कोई हाथी नहीं मिलेगा क्योंकि वह इलाका उनके लिए सही नहीं है। वहां एक हाथी के लायक हरियाली नहीं है। शिव हाथियों को काटने नहीं गए होंगे, इसलिए गणेश के कई नाम हैं, गणेश, गणपति, विनायक, लेकिन उनका नाम गजपति नहीं है। शिव को बिल्व पत्र पसंद क्यों है? प्रसिद्ध बिल्वाष्टकम बेल के पत्तों के गुणों और इसके लिए शिव के प्रेम का गुणगान करता है। बिल्व इतना पवित्र क्यों है? सामान्य ज्ञान से हम जानते हैं कि इस पेड़ को कई सदियों से पवित्र माना जाता रहा है और जो भी शिव को अर्पित किया जाता है, बिल्व के पत्तों के बिना अधूरा है। इस पत्ते के साथ कई प्रतीकों को जोड़ा जाता है। माना जाता है कि त्रिकोणीय पत्ते या त्रिपत्र विभिन्न त्रिमूर्ति को दर्शाते हैं, सृजन, संरक्षण और विनाश, या तीन गुण सत्व, रज और तम, या तीन शब्दांश जो ओम को बनाते हैं, वह मौलिक ध्वनि जो शिव के सार को प्रतिध्वनित करती है। तीन पत्तियों को महादेव की तीन आंखों या त्रिशूल, उनके जाने पहचाने हथियार
को भी प्रतीकात्मक करने के लिए माना जाता है। एक पत्ता दूसरे से ज्यादा पवित्र क्यों है? क्या यह किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है? आखिर सब कुछ मिट्टी से ही आता है। नीम का फल और आम का फल दोनों एक ही मिट्टी से आते हैं, लेकिन उनका स्वाद बहुत अलग होता है ना? एक विशिष्ट जीवन एक ही मिट्टी को जैसे प्रोसेस करता है और दूसरा जीवन उसी मिट्टी को जिस प्रकार प्रोसेस करता अलग है। एक कीड़े और एक कीट में और आप में और दूसरे इंसान में क्या अंतर है? मसाला सबका एक ही है, लेकिन फिर भी हम इससे जो बनाते हैं वह अलग है। जब लोग आध्यात्मिक पथ पर होते हैं तो वे लगातार हर संभव तरीके से सहारे की तलाश में रहते हैं, क्योंकि यह अज्ञात क्षेत्र है।